गांधी चौक से पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाओं, मसक बाजा के साथ शिफन कोट के बेघर मजदूरों ने प्रदेश सरकार, मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को जगाने के लिए पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार शंख बजाकर वादा निभाओ शंखनाद रैली निकाली, जो कि मॉल रोड होते हुए शहीद स्थल पर आई और वहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत शिफनकोट के 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिन्हें अब तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मौके पर आंदोलन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि वादा निभाओ शंखनाद रैली नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मंत्री गणेश जोशी को जगाने के लिए निकाली गई है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज आपने शिफनकोट मामले को लेकर रैली निकाली, आपने धरना भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज जो वादा निभाओ शंखनाद रैली है, ये जगाने के लिए है मसूरी के नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, पूरी नगर पालिका को और यहाँ के विधायक और यहाँ के जो मंत्री गणेश जोशी हैं, उनको जगाने के लिए ये आज वादा निभाओ शंखनाद रैली है। इसमें हमारी कोई नई मांग नहीं है। इसमें जो नगर पालिका अध्यक्ष ने वादा किया था, इसमें जो माननीय विधायक ने वादा किया था और जो इन्होंने 20 दिसंबर 2021 को ITS में भूमि पूजन किया था कि शिफनकोट के लोगों के लिए हम यहाँ आवास शुरू कर रहे हैं। आज 1.25 साल हो चुका है, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी आए थे, लेकिन आज तक वहाँ पर जो है आवास के नाम पे एक ईंट नहीं लगा। इसका मतलब लगातार छलावा हो रहा है। यहाँ का जो गरीब मजदूर वर्ग है, यहाँ का दलित वर्ग है, उनके घर तोड़ करके और उनके साथ झूठे वादे हो रहे हैं। इस वादे के खिलाफ आज पूरा आक्रोश है। पूरा मसूरी हमारे साथ खड़ा हुआ है आज, और पूरा शिफनकोट की माता बहनें बाहर हैं। और हमने ये शंखनाद किया, इनको जगाने का, अब भी समझने का, अब भी होश में आने का शंखनाद किया है। इसके बाद हम आज यहाँ पर जो है धरने में बैठ रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना होगा। जिस दिन इनको आवास मिल जाएंगे, उस दिन यहाँ से हमारा धरना उठेगा। देखिए, कहना चाहूँगा कि ये सीधे सीधे धींगा मस्ती है पालिका अध्यक्ष की और यहाँ मसूरी के विधायक की। जब उनसे वादा खिलाफी उन्होंने वादा किया था, तो वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? वो बताएं कि जब उन्होंने बोला था, यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं उनके वादों के, उन्होंने शिलान्यास भी कराया और इनको उठाया गया है जबरन, जबकि इनका मामला बहुत मजबूत था, उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। उसके बाद वहाँ से इन्होंने मिली भगत करके यहाँ पे जो इनके अध्यक्ष थे मजदूर संघ के, उनके साथ मिली भगत करके ये मामला खारिज करवाया गया अदम पैरवी पे। और उसके बाद ये सारा मामला जो है एक ट्रॉली के बड़े ठेके से जुड़ा हुआ है। अब हमारे नेता जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये ठेकेदार हो गए हैं और इनका कई 100 लोगों का, बच्चों का, माताओं बहनों का, अपने युवा साथियों का इन्हें दर्द नहीं दिखाई देता है। इन्हें सिर्फ ठेका दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर ट्रॉली का ठेका होना है और इनके लोगों की वहाँ पर हिस्सेदारी रहनी है। इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में उस समय तो इनसे वादा कर दिया, परंतु आज धरातल पे ये शून्य है। आज ये इनको लड़ाई लड़ते लड़ते बताइए 2.5 साल से ऊपर हो गया है। सर्द रातों में इन्होंने कैसे, कोविड के दौरान कैसे इन्होंने रातें बिताई है। आज भी ये कैसे कैसे एक एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, माताएं बहनें रह रही हैं साथ में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और अब जो इन्होंने आज आंदोलन शुरू किया है, मेरा पूर्ण सहयोग समर्थन है और मैं चाहता हूँ कि इनकी भी नाक में दम किया जाए। अब नगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने इनसे वादा किया था तो वादा निभाएं पूरा। अब कब निभाएंगे वादा? अब वो अगली बार उन्हें चुनाव में जिता के भेजे तब निभाएंगे वादा। तो आज हमने यहाँ से ये आह्वान किया है कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने शिफनकोट के लोगों से वादा किया था और इनके साथ वादा खिलाफी करी है, उनको यहाँ से बैठ के सबक सिखाया जाएगा। और अगर वो ये सपना संजो के बैठे हैं कि अगली बारी उनके लोग जो हैं सड़क पे रहेंगे और वो पालिका में बैठेंगे, तो ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। मैं कांग्रेस पार्टी का सचिव हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ और उनको समर्थन देने ही यहाँ पर आया हूँ।
कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही समर्थन में रही है मजलूम के। वो हमारे गरीब साथी हैं, हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, सदैव उनके समर्थन में रही है। तो शिफन कोर्ट का मामला तो बहुत गंभीर मामला है और ऐसा मामला है कि इनका अगर विधायक शिफन कोर्ट का सवाल है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश की कि कोरोना काल में जिस समय पूरा दुनिया और देश जो है कोरोना से लड़ रही थी और कोरोना चरम सीमा पर था, उस समय पर शिफन कोर्ट के जो 84 परिवार हैं उनको जो है पुलिस बल के माध्यम से इनके बेघर कर दिया था। इनकी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई और ये सड़कों पर बेहाल हवागरों पे बारिश पानी में ये कई महीनों तक 6-6 महीने तक ये लोग जो है ऐसी स्थिति में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बच्चों के साथ, दूध बच्चों के साथ ये लोग रहे और शासन प्रशासन इनकी कोई भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसा जैसे जलियांवाला बाग होता है या हमारा तिराड़ी कांड, उत्तरकाशी का जो कांड है कि घेर करके मारना, ऐसे ही इन्होंने कहा 500 पुलिस वाले या 1000 पुलिस वाले थे, हर विभाग के लोग थे, बिजली पानी इनका काट करके इनको जो है बेघर कर दिया, इनके घर तोड़ दिए गए। एक बड़ा अत्याचार इस आज़ादी के और इस उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अत्याचार शिफन कोर्ट के लोगों पे हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूं, ये मंच वही मंच है 2 सितंबर का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से हमने जब मांग की कि इन लोगों को घरों की व्यवस्था की जाए, उन्होंने आश्वासन दिया। और यह बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इन्होंने IDS के पास जो है एक शिलान्यास किया कि हम जो है यहाँ पर 84 परिवारों को जो है भवन बना के देंगे, हंस फाउंडेशन से या कहीं से किसी फाउंडेशन से, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। ये सरकार का काम था, सरकार का दायित्व बनता है। और वो आज वहाँ पर आप जाएंगे ना वहाँ शिलापट है, ना कोई ज़मीन में एक गैंती तक नहीं लगी, मकान बनना तो दूर की बात है। और इस तरह का अत्याचार करना, इस तरह का व्यवहार करना इन लोगों के साथ, इसमें दलित समाज के लोग भी हैं, सारे समाज के लोग हैं जो कि आज़ादी से लोग यहाँ पर रिक्शा और कुली का काम करते थे। उनके लिए नगर पालिका ने, तत्कालीन नगर पालिका ने जो है वहाँ पर भवन इन लोगों को बनाया था कि मजदूर जो है सही तरीके से निवास करें, सही तरीके से रहें, अपने परिवार के साथ रहें और तब रोजी रोटी कमाएं। और ऐसे समय पर इन्होंने जो है जो अत्याचार इनके साथ किया, वो बहुत भर्त्सना करता हूँ। और साथ ही ये भी निंदा करता हूँ विधायक गणेश जोशी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने बोर्ड का प्रस्ताव, मैं अभी आपको कॉपी दूंगा, जो इन्होंने प्रस्ताव किए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इन्होंने उस जमीन को 30 साल के पट्टे में भी एक कंपनी को दे दिया है और किसी को पता नहीं है, नगर पालिका में किसी सभासद को तक को पता नहीं है कि जमीन जो है पट्टे में भी चली गई। गोलमाल प्रस्ताव इन्होंने पास किया है। और जो शासन ने इनको कहा था कि आप आइए प्रस्ताव बनाइए तरीके से हमको भेजिए पर्यटन विभाग को, जब इन्होंने नहीं भेजा तो पर्यटन शहरी विकास ने अपने उसके अधिकार को प्रयोग करते हुए इनसे वो जमीन छीनी और 30 साल के पट्टे में पर्यटन विभाग और उस कंपनी को दे दी जो रोपवे वहाँ पर आ रही है, आती है नहीं आती है, पर लेकिन जो एक प्रयोजन के लिए दी गई थी वो उनको दे दी गई। तो सर कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी भी देखी जा रही है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नगर पालिका जमीन नहीं दे रही है। इस शहर को नाश करने में तुले हुए हैं। जब से 2018 से चुनाव हुआ, 2019 से कोरोना काल से लेकर के ये शहर ने धूल फांकी है। चाहे वो टूरिस्ट है, हमारा पटरी पर बैठने वाला व्यक्ति है, हमारा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, मोची है या कोई भी व्यवसाय करने वाला है, होटल वाला, 5 साल से इस मिट्टी को ही खा रहा है। जो आदमी इस शहर को बेचने में लगा हुआ है, इस शहर के नागरिकों की जिसको सोच की चिंता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना हमने। मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है उखाड़ फेंकने का काम करे जब चुनाव आए। और आने वाले समय में जो है अगर 5-6 महीने में नहीं बनाती है सरकार, मैं तो परसों मुख्यमंत्री जब हम मेरे पास ही आए थे चिट्ठी लेके, मैंने मुख्यमंत्री के एक OSD को कहा था कि 28 तारीख को एक मीटिंग हमारी करा दो, 5 आदमी ये लोग आएंगे, ये अपनी बात को रखेंगे और सारा आपके संज्ञान में है। लेकिन उन्होंने कल हमको फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। नगर पालिका और काबीना मंत्री जो हैं, इनकी दोनों की मिली भगत है। ये आपका कार्य नहीं करने देंगे। मैं इनको चिट्ठी दिखाऊंगा। मंत्री जी को भी दिन दुनिया का पता नहीं होगा कि कब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो इनके खास आदमी का जो है ट्रॉली वहाँ आ रही है, ट्रॉली में किस किस की दिहाड़ी बननी है, ये सारा खुला खेल है।
हमारी जो है संगनाथ रैली है और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक जो वादा जो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने किया था, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जब कोरोना काल में उन्होंने हमारे घर तोड़े थे तो उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में आपको घर बना देंगे। ये 3 सालों में वो लगातार हमको जो वादा पे वादा कर रहे हैं, मगर अभी तक आवास के नाम पे एक भी ईंट कहीं पे नहीं पड़ी है, धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे साथ छलवा हो रहा है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा और माननीय मंत्री गणेश जी द्वारा। अध्यक्ष जी का इसमें जो है अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं 15 दिन में तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, 15 दिन में तुम्हें जो है घर बना के दे दूंगा, पर आज तक उन्होंने जो है 3 साल में एक भी जो है जो वादा उन्होंने सिपन कोर्ट के साथ किया था एक भी पूरा नहीं किया। धरना कब तक आपका जारी रहेगा? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना चलता रहेगा।